जो लोग भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी ओरिएंटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बिगिनर्स की स्ट्रेटजी वाला एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम कुछ वीडियोस कवर कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है वो जीएस के ऊपर कंप्लीटली रहने वाली है। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को जीएस की ही रहती है। जीएस के सिलेबस को कैसे कवर करना, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से कवर करना है, क्या कुछ नई चीज़ें आई हैं जीएस में आज की डेट में, क्या कुछ चेंज हुआ है, पैटर्न में चेंज हुआ है जीएस के, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कि जो हमारी बिगिनर्स की स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम 3 चीज़ें डाल चुके हैं पहले ही। 5 महीने का मास्टर प्लान, इंग्लिश की स्ट्रेटजी और मैथ्स की स्ट्रेटजी, ये सब बिगिनर्स के लिए है। हमने पहले ही बताया कि ये बिगिनर्स की स्ट्रेटजी वीडियोस जो हैं ये कंप्लीटली उन्हीं के ओरिएंटेड घूम रही हैं। आज की में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सारे का सारा मास्टर प्लान इसका जीएस का क्या रहने वाला है, जिसमें सिलेबस, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मार्क्स रिक्वायर्ड, बुक्स, प्रैक्टिस रिवीजन, मॉक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और न्यू अपडेट्स। ये न्यू अपडेट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज की इस वीडियो का, तो ये देखिएगा आप साथ के साथ। सबसे पहले तो देखिए, सिलेबस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा मार्क्स का बता दूं बच्चों को, क्योंकि बच्चे ना इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कितने नंबर आए कितने नंबर आए। आप देखिए कि आज की डेट में जब आप रीसेंट का पेपर उठा के देखते हैं तो प्री ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। मेंस का पेपर इतना आसान है कि 80 तो हर कोई बच्चा करके आ रहा है, और सिर्फ मेंस में बेसिकली क्या है कि 15 से 16 क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं, जबकि मेजर डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा बन गया, प्री बन गया। और इस बार एसएससी वालों ने क्या गेम खेली है, प्री को ही टफ कर दिया था, स्पेशली जीएस के अंदर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे थे कि टीयर 1 को ही डिसाइडिंग फैक्टर बना दिया जाए, ना कि टीयर 2 को, जिससे कि सारे का सारा गेम जो है कभी यूएफएम कर देते हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, उल्टी पुल्टी सी। तो ऐसे कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव में गेम खेल जाते हैं। तो इस बार इन्होंने टीयर 1 के अंदर भी एक गेम खेली है, रिसेंटली जो पेपर हुआ है 2021 का, तो वहाँ पे सारे का सारा गेम हो गया टीयर 1 का कि जिसके जितने ज़्यादा नंबर वो उसी का सिलेक्शन अच्छा। और उस ज़्यादा नंबर कहाँ से आएंगे, जीएस से ही आ सकते हैं, अब नहीं तो कहाँ से आएंगे फिर। मैथ्स में आप पूरे ला सकते हो, आप रीजनिंग में पूरे ला सकते हो, इंग्लिश में भी आप 45 प्लस ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। इसके अंदर तो भैया या तो आप 20 पे अटक जाओगे या 25 पे अटक जाओगे। कोई कोई बच्चा होगा जो 35 प्लस स्कोर कर रहा होगा, बहुत रेयर बच्चे होंगे जो 30 से ऊपर टपेंगे। 30 से नीचे वाला सेक्शन ही ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गेम लक का भी रहता है, कुछ आपकी प्रिपरेशन का भी रहता है। यूजुअली हम देख रहे हैं कि आज की डेट में आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हम चीज़ों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस पर हम बाद में आएंगे। तो मार्क्स की बात तो ये लगभग हो गई है, आप जितने ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन। फाइनल में क्या होता है, 1 या 2 नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस में देखिए कि 3 पोर्शंस मैंने इसको डिवाइड किया है, स्टैटिक में, करंट अफेयर में और मिसलेनियस में। मिसलेनियस बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ आता है, तो अलग अलग चीज़ें हमने अपने पीडीएफ कोर्स में भी डाल रखी हैं, सब चीज़ें तो आप जाके देख सकते हैं। अब स्टैटिक की बात करने से पहले मैं थोड़ा करंट अफेयर का बता दूं आपको कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा जून या जुलाई 2021 से ये आप सितंबर 2022 यहाँ तक के करंट अफेयर आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो करंट अफेयर को अभी नहीं करना है, ये हम बिल्कुल आखिरी के 1 महीने में करने वाली चीज़ें होती हैं, ना कि अभी आपको करंट अफेयर करना है। सबसे पहली बात तो ये। अब ये क्यों मैंने इतने पुराने भी बोले हैं, उसका कारण ये कि रिसेंट का जब हम पेपर एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर एनालाइज करने के बाद ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि नहीं, ये तो पुराने भी पूछ रहा है, ये तो 2-2, 3-3 साल पुराने भी पूछ रहा है। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2021 के और 2022 के ज़रूर कर लेना। इसके अलावा स्टैटिक की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब टॉपिक्स तो हैं, लेकिन आज की डेट में रीसेंट का जब हम उठाते हैं पेपर तो वहाँ पे बायो से ज़्यादा वेटेज किसकी है, केमिस्ट्री की आई है। इस बार हर शिफ्ट के अंदर केमिस्ट्री पूछी गई है, हर शिफ्ट के अंदर। तो अब थोड़ा सा अभी हम क्या है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं केमिस्ट्री के ऊपर बहुत डिटेल में एक पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 70-80 पेज की पीडीएफ होगी, जिसके अंदर बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए जाएंगे, रिसेंट के क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे, थियरी भी डाल दी जाएगी, बहुत कुछ करेंगे हम उसके अंदर। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, साथ में फिजिक्स के ऊपर काम चल रहा है। इनमें से ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया उसने। बायो में से किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है इक्का दुक्का क्वेश्चन, ठीक है। और अभी थोड़ा सा उसने इकोनॉमिक्स को भी टच करना शुरू किया। पहले इकोनॉमिक्स क्या होता था, बीच में ऐसा फेज आया था एसएससी का, इकोनॉमिक्स पूछी ही नहीं जा रही थी, बिल्कुल ही कम हो गई थी, एकदम रिड्यूस हो गई थी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हर शिफ्ट में आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है।
एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ रहा है, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और अगर आपकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैराथन वीडियो आपके लिए ले आऊँ, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें, इंपॉर्टेंट तो है ये ज्योग्राफी, और इसमें से देखिए हर साल बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। यानी ये 3 जो है ना, ये सदाबहार चैप्टर है बेसिकली, ये सदाबहार टॉपिक है, ये तो हर बार पूछता है, हर बार इन तीनों में से। कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट नहीं लगता है, लेकिन ये 3 आपके पक्के होने चाहिए। इन 3 के साथ आपको केमिस्ट्री जरूरी करनी है। आपको फिजिक्स नहीं समझ आती, अब इसको भी हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, लेकिन केमिस्ट्री और ये जो 3 है आज की डेट में ट्रेंडिंग में यही है। साथ में मिसलेनियस जो होता है, मिसलेनियस तो अपने आप में पूरा ही ट्रेंडिंग हो रखा है, इसमें से तो क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। मिसलेनियस मतलब कुछ भी रैंडम, तो ये जो है इस पे भी अभी हम बहुत ज़्यादा डीप में वर्क कर रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा बना दिया जाए कि मिसलेनियस में से भी अगर एसएससी पूछे, मान लो 5 सवाल वो मिसलेनियस के पूछे, तो कम से कम 3 से 4 सवाल हमारे उस कंटेंट से आ जाएं। हम वैसा कुछ काम करने की, डीप में काम करने की सोच रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करके पेपरों को हमने बहुत कुछ आगे का प्लानिंग की है। आगे बताऊंगा क्या की है, तभी आपको समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। अब देखिए कि जो हमने पूरे के पूरे पेपर्स को एनालाइज किया, उसमें से देखिए जो नॉर्मल चीज़ें थी वो नहीं मैंने डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा सा हटके जो चीज़ें आज की डेट में पूछी जा रही हैं, नई चीज़ें पूछी जा रही हैं जो एसएससी के अंदर, मैं वो थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर से स्ट्रेटजी पे वापस आएंगे, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई भी नहीं करवा रहा है आज की डेट में। किसी ने भी, एक भी चैनल ने करवाई हो तो बताओ मुझे ये डिस्कशन, ठीक है। आप देखिए कि अभी वो डायमेंशन ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड पूछने लग गया। बच्चों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई पूछ सकता है। अब वो उसने जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया, ये पूछा गया इस बार, हॉकी के फील्ड की डायमेंशन क्या है, तो ये होती हैं, तो ये उसने पूछा इस बार। ऐसे ही अब देखिए कि नंबर ऑफ प्लेयर इन स्पोर्ट्स, ये पूछता है, ये हालांकि पहले भी पूछा है ये सेकंड नंबर वाला पॉइंट, बट मैंने लिख दिया ये मिसलेनियस में। ऐसे ही अब देखिए कि पहले पूछता था ये टेंपल कहाँ पे है, वो टेंपल कहाँ पे है। अब क्या है कि टेंपल्स के साथ उसने गॉड को रिलेट करना शुरू कर दिया। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक टेंपल बोलेगा, साउथ इंडिया का कोई एक टेंपल उठा के बोल दिया, बोलता है कि ये कौन से भगवान से रिलेटेड है, तो सपोज वो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड है, वैसा कुछ पूछने लगे। देखिए टेंपल्स विद गॉड्स नेम, ठीक है। ऐसे ही वो बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के पूछ रहा है, तो उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो आंध्रा में है, ये उसने पूछा इस बार। ऐसे ही आप देखिए कि डांस, म्यूजिक, कल्चर, साहित्य, लिटरेचर अकेडमी, थोड़ा सा इसके ऊपर ना डीप में मैं बताता हूँ आपको। ये डायरेक्ट नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछ रहा है। डांसिस का देखिए कि जैसे डांस की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखना उनके एंशिएंट नाम पूछने लग गया है, और साथ में ये भी पूछने लग गया है कि वो किस टेम्पल के साथ रिलेटेड है या किस टेम्पल को डेडिकेटेड है, ऐसा भी पूछने लग गया। एग्जाम्पल के तौर पे जो भरतनाट्यम है, इसके 2-3 नाम है, 3 नाम है पुराने, उनमें से एक नाम है सादिर, और 2 और नाम भी हैं। तो ये इसने जब पूछा ना, तो वहाँ पे ऑप्शन में सादिर था, तो आपने सादिर मार्क कर देना है। लेकिन 2 और भी होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पीडीएफ्स में अपडेट करने की सब कुछ, तो वहाँ पे उन दोनों में से भी कुछ भी आ गया। या फिर ये भी पूछ सकते कि सादिर किस डांस को बोलते हैं, ओल्ड नेम सादिर देके नया नाम पूछ लिया, वैसे वर्षा भी पूछ सकता है। तो डांस का कुछ ऐसे है। ऐसी म्यूज़िक की बात करें तो उसकी बड़ी हस्तियां म्यूज़िक की, या फिर म्यूज़िक में भी क्या होता है, फोक म्यूज़िक जो होता है, जैसे कि कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जो फूक से बजते हैं, फ्लूट होगी या और जो भी आप शहनाई होगी, है ना, और कुछ बजाने वाले होते हैं, कोंगो, बैंड बाजा बारात, है ना, और कुछ होते हैं जो स्ट्रिंग्स वाले होते हैं, गिटार हो गया, पियानो होगी, पियानो तो नहीं, क्या कहते हैं, वायलिन होगी। तो उनकी बड़ी हस्तियाँ, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें भी पूछी जा रही हैं, वो भी हमने डालने की कोशिश की है। कल्चर और साहित्य लिटरेचर अकादमी अवार्ड्स पे भी कोशिश कर रहे हैं हम डालने की, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछ रहा है एसएससी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ललित कला अकादमी है, ये कब स्टार्ट हुई, 1954 में, ये पूछा उसने, और किसने स्टार्ट की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने स्टार्ट की। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दी है साथ में। ऐसी स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए इस बार, स्पोर्ट्स के अपकमिंग इवेंट, स्पोर्ट्स की ट्रॉफी, स्पोर्ट्स का क्या कहते हैं इसको, टर्मिनोलॉजी, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स से सवाल आया। फिर एयरपोर्ट्स के ऊपर कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट वाले। फिर शिपिंग पोर्ट्स, जो समुद्री जहाज होते हैं उनके जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होती है, उसके बारे में। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको। लास्ट में स्पोर्ट्स की फेमस पर्सन
तो वो किस गेम से रिलेटेड है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन आसान कुछ नहीं होता है इसमें। क्या कि रीजनल प्लेयर्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्पोर्ट्स हैं। आप सिर्फ क्रिकेट को ध्यान में रख के सोचते हैं चीज़ें, लेकिन बात बाकी के स्पोर्ट्स की भी तो है। कल की क्रिकेट ही खेलते हैं क्या इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता होते हैं। और इवन क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको अर्जुना अवार्ड मिल रहा है, तो उनका भी हमें नहीं पता होता है कि कौन से हैं। जब आप अर्जुना अवार्ड की लिस्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा उसका। ऐसे ही आप देखिए, फर्स्ट मैन वुमेन इन इंडिया हो गया एक, और एक इन वर्ल्ड हो गया, ये इसने पूछा इस बार। ऐसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसी चीज़ें पूछ रहा है वो, कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहाँ का है, तो ये झारखंड का है जैसे। ऐसे ही फेमस माउंटेन्स के एंशियंट नाम, एंशियंट नाम देखिए किस किस के पूछ रहे हैं, एक तो माउंटेन्स के, एक रिवर्स के, और एक डांस फॉर्म्स के। ये 3 चीज़ों के उसने एंशियंट नाम पूछे हैं। ये रिसेंट का एक चेंज हुआ है, ठीक है। एंशियंट नाम जो है पहली बार ऐसे आया है। जैसे कि पीक 15 किसको बोलते हैं, पहले पुराना नाम पीक 15 किसका था, माउंट एवरेस्ट का। तो ऐसे ही आप देखिए कि इंडियन प्लेबैक फोक सिंगर्स आर फ्रॉम विच स्टेट। ये मैंने बताया ना, जैसे कि कोई वाद्य यंत्र बजाता है, जैसे कोई शहनाई बजाता है, फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, इससे रिलेटेड जो बड़ी हस्तियां हैं वो क्या बजाती हैं और वो कौन सी स्टेट से हैं, ये ज़रूर पूछ रहा है वो। मामे खान है जो राजस्थान से, ऐसी बहुत सारे हैं ये फोक वाले, ठीक है। ऐसी एक्ट्स टॉपिक, जैसे एक्ट्स मतलब कि जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, या जैसे यहाँ पे लिखे लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट हो गया, इनके ऊपर कब पास किया गया, किसने पास किया, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। तो साथ ही साथ देखिए केव्स से रिलेटेड आ रहा है। मैं एक दिन एक व्लॉग देख रहा था, तो व्लॉग में मैंने देखा भाजा केव्स के ऊपर वो महाराष्ट्र के अंदर केव्स के मतलब वो पूरा घुमा रहे थे, तो उसमें भाजा केव्स देखी मैंने। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि सर ये तो भाजा केव्स आ गया। जब रिसेंटली पेपर हुआ ही था, जिस दिन देख के आया उस दिन बोला हुआ था कि सर ये भाजा केव्स आ गया, पता नहीं ये तो है कहाँ। तो मैंने ब्लॉग देख रखा था, मैंने कहा यार ये तो मेरे को पता है कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें रैंडम भी हो जाती हैं, ठीक है। तो केव्स के ऊपर भी अभी हम बना रहे हैं बहुत सारी पीडीएफ्स, और ऐसे ही यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बाकी की भी लिख दी हैं, अब देख लेना। अब वैदिक काल के ऊपर भी पूछ रहा है, तो वैदिक काल के ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल्ड हम पीडीएफ्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ खंडास एंड हाइम्स होगी, जैसे अथर्ववेद जो है वो कितने खंड की कलेक्शन है, तो 20 खंड की कलेक्शन है। ऐसी दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स। अब आप मेरे को बताओ कि क्या जब हमने अपनी पीडीएफ्स दी या फिर मैंने कभी पढ़ाया आपको, क्या मैंने दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स के बारे में नहीं बताया था? पूरे का पूरा डिटेल में बताया। पीडीएफ खोल लेना चाहे वीडियो खोल लेना, दोनों में बता रखा है। ये पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटीज़, पोर्ट और सिटीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे ताम्रालिप्ति वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशियंट इंडिया, तो ये पूछ लेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कौन सी पोर्ट सिटी थी, इनमें से 4 दे देगा एग्जांपल, तो वहाँ से ये होगी। या फिर ये बोल देगा कि ताम्रालिप्ति जो है वो किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो कुछ भी पूछ सकता है। हड़प्पन साइट्स सिचुएटेड एरियाज, एग्जांपल राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, तो हड़प्पन साइट्स के बारे में पूछ सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा रिवर्स के एंशियंट नाम, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर के भी पूछ रहा है। और फॉर्मर फेमस पीपल एंड उस्ताद एसोसिएटेड विद विच अवार्ड, एग्जांपल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गोट, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ को जो अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड या किसी के नाम पे कोई अवार्ड रख दिया गया, वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी एलिमेंट्स ऑफ डेली लाइफ यूजेज लाइक सल्फर यूज्ड इन पेट्रोल, तो ये सिर्फ सल्फर की बात नहीं है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये तो बहुत मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, विनेगर कहाँ पे यूज़ होता है, सिट्रिक एसिड है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज की डेट में रिसेंट में आई गई हैं। अब ये डिटेल में मैंने बता दिया आपको, ये डीप एनालिसिस थी सारी की सारी। इन सब के ऊपर काम हम कर रहे हैं, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस लोग सिर्फ बता के निकल जाएंगे अगर कोई बताएगा, वैसे तो कोई बता ही नहीं रहा ये सब चीज़ें कि क्या रिसेंट में आई, क्योंकि टाइम लगता है ना सारे के सारे पेपर देखने में, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हम अपने चैनल पर डेली वीडियो नहीं डालते हैं, कुछ कंक्रीट बना के फिर ही डालते हैं। और इस पर अभी करने के बाद काम चल रहा है कि हाँ ये सब टॉपिक्स पर बनाई जाए पीडीएफ, ठीक है भाई। अभी पीडीएफ की बात बाद में करेंगे, अब इंपॉर्टेंट है कि वीडियो कोर्स कहाँ से इसका देखना है। तो वीडियो सोर्स की बात करें तो आप देखिए हमारे चैनल पे जब आप जाएंगे, जीवी विटमूवर सर्च करेंगे, GVWITMOVER, ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे,
वहाँ हमारा चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे ये प्लेलिस्ट लिखा आता है, ठीक है। ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी आती है, प्लेलिस्ट लिखा आता है। इसमें एक तो आपको ये मिल जाएगी कंप्लीट जीएस की, ऐसी कंप्लीट मैथ्स की 300 घंटे की। मैथ्स जिसको करनी है वो यहाँ से करे, जिसको इनकम टैक्स की सीरीज़ देखनी है वो यहाँ से देखे, और जिसको कंप्लीट जीएस देखनी है वो यहाँ से देखे। जब आप इसको खोलेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 7 घंटे की हमने हिस्ट्री पूरी करा रखी है, 7 घंटे की ज्योग्राफी करा रखी है, 12 घंटे की पॉलिटी करा रखी है, साथ में कुछ कुछ चीज़ें और भी। नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो केमिस्ट्री भी मिल जाएगी, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री की कुछ और भी मैराथन क्लासेस लेके आए, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये ज्योग्राफी की ऑलरेडी हमने डाल रखी है, रिसेंट में डाली थी। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी खोलना कैसे है वो मैंने वैसे भी बता दिया, तो वैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके आगे अगर आप देखिए अभी तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट के लिए आपको मैं सबसे बेटर और बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ, वो है टेक्स्ट बुक का। आप चाहे जीएस के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, चाहे मैथ्स के लिए कर रहे हैं, रीजनिंग के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, आपको टू बी स्पेसिफिक अगर शॉर्ट मॉक टेस्ट चाहिए, जैसे 25-25 क्वेश्चन वाले किसी सेक्शन के चाहिए वो, या फिर आपको डिटेल में पूरे 60 क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट चाहिए, या आपको मेंस के चाहिए, या एसएससी के चाहिए, बैंक के चाहिए, इंश्योरेंस के चाहिए, एनटीपीसी के चाहिए, सब इसके अंदर एक ही पास के अंदर कवर्ड हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये 400 का आपको पास पड़ेगा, 500 वाला अगर आप यूज़ करते हैं GV10 कोड, जिस पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं। सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट यही है इस वक्त। और इस पे अगर कोई एक्स्ट्रा डील भी होती है, जैसे मान लो 1 साल की जगह पे 1.5 साल या 1 साल 2 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, तो वो भी जब आप जाके उस लिंक को क्लिक करेंगे नीचे वाले को, तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा सोर्स की बात करता हूँ मैं पीडीएफ वाले की, ठीक है। पीडीएफ सोर्स की अब मैं बात करता हूँ, तो पीडीएफ सोर्स में हमने क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारी पीडीएफ्स बना रखी हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और ये जो फोल्डर है ना, इस फोल्डर को ध्यान से देखिए सब लोग। करंट अफेयर्स भी इसी में ही, या सॉरी स्टैटिक जो है वो इसमें आएगा नए वाला, और जो नए करंट अफेयर आएंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। जो न्यू करंट अफेयर आएंगे वो इसमें देखने को मिलेंगे। जो नया स्टैटिक पोर्शन या मिसलेनियस टॉपिक होंगे वो 4 नंबर फोल्डर है, न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। ऐसे पीरियोडिक टेबल हो गया, पॉलिटी हो गया, सब हमने कवर कर दिया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं ये दोनों टॉपिक, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस, कैबिनेट मिनिस्टर, ये देखिए टोटल ये 65 नहीं है, ये 66 हो चुकी हैं अभी पीडीएफ्स। और ये सिर्फ 66 नहीं है, जैसे मैंने बताया ना 4 नंबर फोल्डर में बहुत सारी पीडीएफ हैं। इसके अंदर कम से कम 20-22 पीडीएफ्स इसके अंदर हैं, 6-7 पीडीएफ इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और हर फोल्डर में अलग अलग नंबर है पीडीएफ का, ऐसा नहीं कि कोई हर फोल्डर में सिर्फ एक ही पीडीएफ। फोल्डर हमारे टोटल 66 हैं और आज की डेट में। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इस 4 नंबर फोल्डर में मैक्सिमम पीडीएफ्स को इंसर्ट करने वाले हैं, यानी अभी आपके पास और भी बहुत सारी पीडीएफ आने वाली हैं। ये हमारा जो पीडीएफ कोर्स आपने देखा है अभी इस पे वापस से आएंगे। ये कुछ और चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीएस के, जो आप देख लीजिए, रिसेंट के हिसाब से मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जो एसएससी पूछ रही है। और ऐसे ही ये वाले हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ें भी अपने को कवर करनी है। हमने कहाँ पे कवर कर दी है, हमने अपने पीडीएफ कोर्स के अंदर कवर कर दिए हैं। ये सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं है, ये एसएससी पूरे एसएससी के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी के लिए हमने बना दिया अब ये, ठीक है भाई। और न्यू अपकमिंग टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो हमारी ये आने वाले हैं। ये लगभग 21 टॉपिक हैं, लेकिन सिर्फ 21 टॉपिक नहीं आएंगे, 30 से 40 टॉपिक हम अभी और एक्स्ट्रा डालने वाले हैं, क्योंकि आपको रिसेंटली अभी मैंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए, जो हमारी एनालिसिस का निचोड़ है, वो आएंगे, साथ में ये टॉपिक आने वाले हैं। ये सभी अभी ऐड हो जाएंगे। कहाँ पे ऐड होंगे मैं बार बार दोबारा से बता देता हूँ आपको, कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये टॉपिक, इस फोल्डर के अंदर देखने को मिलेंगे, 4 नंबर फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आप ये पूरे का पूरा पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इसके अंदर देखिए सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ हमने कवर कर रखा है। पूरी की पूरी साइंस भी कवर्ड अब कर रहे हैं, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स हो गया, ये दोनों डिटेल में आने वाले हैं। पूरे इसके अंदर मैराथन पीडीएफ 70-80 पेज की दोनों की, इसकी 70-80 पेज की, इसकी 40-50 पेज की, पूरा डिटेल में विद क्वेश्चंस आपको देखने को वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो ये अगर किसी को लेना है, सिर्फ अगर जीएस का आपको लेना है तो उसका प्राइस है 169, और अगर आपको मैथ्स का लेना है सिर्फ तो उसका प्राइस है 199, और इनका जो कॉम्बो है उसका प्राइस है 299।
यानी इकट्ठा लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा 299 का। मैथ्स में सिर्फ अरिथमेटिक कवर्ड है, ठीक है भाई, क्योंकि अभी आप देखिए रिसेंट का टीयर 2 का भी पेपर देखेंगे तो अरिथमेटिक मेजर पोर्शन है, 60-65% अरिथमेटिक ही है, और जो एडवांस है वो तो बच्चों वाला आ रखा है। आप देखिए जरा खोल के रिसेंट का मेंस का पेपर सीजीएल का, एडवांस मैथ्स को देख के आपको शर्म आ जाएगी कि 10वीं का बच्चा भी इसको कर देगा। तो कुछ ऐसा एडवांस में पूछा ही नहीं गया। अरिथमेटिक इज द गेम चेंजर, अरिथमेटिक इज द गेम चेंजर, तभी तो अरिथमेटिक बनाया दोस्त हमने, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने बता दी कैसे लेना है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल पे, फोन पे के नंबर दे रखे हैं, आपको बस उन पे पेमेंट करने के बाद अपना जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो और अपनी ईमेल आईडी हमें भेजनी है। कहाँ पे, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिखा हुआ है mtspdfs@gmail.com पे भेज सकते हो, या gvmaths2@gmail.com पे भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब लिखा हुआ है नीचे, या फिर नीचे कमेंट्स में जाओगे तो वहाँ भी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और ये जो पूरे का पूरा जीएस का पीडीएफ कोर्स है, इसको लगभग अब हम अगले 4 से 5 दिन में बंद कर देंगे। उसका कारण ये है कि अब हम इसको जब भी लॉन्च करेंगे बिल्कुल आखिरी में लॉन्च करेंगे, तब तक, क्योंकि क्या है कि हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग लीकेज बहुत कर रहे हैं। ये जो लीकिंग हो रही है ना, तो लीकेज की वजह से हमें क्या है कि बंद करना पड़ रहा है ये पूरे का पूरा। और फिर एट द एंड अभी हम सारा कंटेंट बना के रखेंगे 40-50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो तब जब इसको एंड में लॉन्च करेंगे ना तब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी ले लेंगे इसको, अगले 6 महीने की वैलिडिटी में अपडेशन उनको मिलती रहेगी, यानी अगले 6 महीने तक उनको अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड करंट अफेयर्स, यहाँ कोई भी नई पीडीएफ्स आ रही हैं उनको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें दोबारा लेना पड़ेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सिर्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि अगले 4-5 दिन में हम वैसे भी इसको ऑफ करने वाले हैं, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।